एवरीवन सो दिस इज़ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जिसमें हम लेटर राइटिंग को डिस्कस करेंगे। इसमें दो तरह के हमें पता है कि लेटर्स दो तरह के होते हैं, एक फॉर्मल लेटर होता है, एक इनफॉर्मल लेटर होता है। तो फॉर्मल लेटर वो होता है जो हम किसी भी ऑफिशियल को लिखते हैं। जैसे आपने बैंक को लिख दिया कि आपको कुछ चेंजेस करवाने हैं, या फिर किसी मिनिस्टर को लिख दिया है कि अपना एरिया में सफाई करवाओ, इस टाइप के। या जैसे स्टूडेंट्स प्रिंसिपल को लिखते हैं वो। इनफॉर्मल में क्या होता है, जो आप अपने किसी फ्रेंड को लिखते हैं, कॉन्डोलेंस लेटर हो गया, किसी भी दोस्त को, किसी भाई बहन को लिख रहे हो, आस्किंग देम कि कैसे हो, बढ़िया हो, पैसे तो नहीं चाहिए, उस टाइप से। तो कुछ भी हो सकता है इनफॉर्मल में, जो आप अपने मतलब भाई बहन या कज़न फ्रेंड वगैरह इनको लिखते हो। अभी बात करते हैं फॉर्मल लेटर्स की। इसकी जनरल इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। नॉर्मली क्या होता है इसमें, 150 टू 200 वर्ड्स के बीच में आपको लिखना होता है। इतना मतलब ये डिपेंड करता है एग्जाम पे कि क्या पूछे, बट 150 से 200 के वो लिमिट दी होती है, क्वेश्चन के हिसाब से देखना। एक चीज़ और देखनी है कि आपको टोन पे ध्यान देना है अपनी, जो भी लेटर में टोन होगी वो ना ज़्यादा हार्श होनी चाहिए कि आपने किसी को चुनौती दे दी है कि भाई तू नहीं करेगा तो फिर देख ले क्या होगा। ऐसा नहीं करना है, कोई थ्रेट नहीं देना है आपको। और स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। इसमें कोई मक्खन मलाई भी नहीं लगानी है कि सर आपको मतलब जैसे होता है ना कि ज़्यादा वो नहीं करना है, मतलब बटर बाइटिंग। अब आगे देखते हैं पहली फर्स्ट एग्जांपल। क्वेश्चन के हिसाब से हम इस चीज़ को समझेंगे कि लेटर राइटिंग करनी कैसी है अपने को। फॉर्मल लेटर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं आज इस वीडियो में, तो उस पर ध्यान देते हैं। राइट अ लेटर टू ब्रांच मैनेजर रिक्वेस्टिंग फॉर प्रिंट ऑफ अकाउंट स्टेटमेंट। ठीक है, तो ब्रांच मैनेजर को लिखनी है हमें लेटर, उसमें अकाउंट स्टेटमेंट की रिक्वेस्ट डालनी है। तो सबसे पहले आएगा आपका एड्रेस, जो सेंडर है जो भेज रहा है उसका एड्रेस आएगा सबसे ऊपर। ठीक है, इसमें सबसे पहले नेम आएगा, फिर हाउस नंबर, फिर एरिया और पिन कोड। उसके बाद डायरेक्ट डेट आप डिस्क्राइब करोगे, और फिर उसके बाद जो रेसिपिएंट या रिसीवर का जो एड्रेस है वो आएगा जिसे लिखा गया है, मतलब। तो जैसे ब्रांच मैनेजर SBI सेक्टर 22 चंडीगढ़ लिखा हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगला जो पार्ट है वो है सब्जेक्ट का। इसमें आप डायरेक्टली क्वेश्चन से ही लिख दो कि जैसे कि रिक्वेस्ट फॉर प्रिंट ऑफ अकाउंट स्टेटमेंट। यहाँ पे उसके बाद सैल्यूटेशन आता है, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, जो भी जैसे भी लिखते हैं। डायरेक्ट सर मैम भी लिख सकते हैं बिकॉज सर मैम इज़ ये खुद में ही एक तरह से रिस्पेक्टेड फॉर्म में किसी से बात करना है। फिर आता है आप इंट्रो दे रहे हो किसी भी चीज़ के बारे में, जो भी आप जैसे स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे हम अपना पैराग्राफ विद आई एम राइटिंग एज अ कस्टमर ऑफ योर बैंक टू रिक्वेस्ट अ प्रिंटेड कॉपी ऑफ माई अकाउंट स्टेटमेंट। माई नेम इज़ क्रेडा एंड आई हैव हैड अ सेविंग अकाउंट। आप कुछ अकाउंट नंबर भी अपना मेंशन कर सकते हैं। विद योर बैंक फॉर द पास्ट 4 years आई रिक्वायर द अकाउंट स्टेटमेंट फॉर द पीरियड फ्रॉम, फिर पीरियड लिख दिया, टू हेल्प विद माई पर्सनल रिकॉर्ड कीपिंग एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। तो ये आपने जस्ट एक नॉर्मल इंट्रो दे दी। उसके बाद लिखा है, ये कुछ कॉमन लाइन्स भी होती है जो आप हर पैसेज में यूज़ कर सकते हैं। आई अंडरस्टैंड दैट देयर मे बी अ नॉमिनल चार्जेस या नॉमिनल फी एसोसिएटेड विद दिस सर्विस, काइंडली डिडक्ट द रिक्वायर्ड अमाउंट फ्रॉम माई सेविंग अकाउंट फॉर दिस पर्पस। तो जैसे कुछ भी रिक्वेस्ट डाल रहे हो आप, न्यू ATM की डाल रहे हो, चेकबुक की डाल रहे हो, पासबुक की इशू करने की डाल रहे हो, या स्टेटमेंट मांग रहे हो कोई भी बैंक में, तो इनके लिए आप ये पर्टिकुलर लाइन को याद कर सकते हो। दैट आई अंडरस्टैंड दैट देयर मे बी अ नॉमिनल फी एसोसिएटेड विद दिस सर्विस, काइंडली डिडक्ट द रिक्वायर्ड अमाउंट फ्रॉम माई सेविंग अकाउंट फॉर दिस पर्पस, एंड आई हैव एनक्लोज अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ माई आधार एंड पैन कार्ड। ये कुछ लाइन्स है जो आपका लेटर को, मतलब कुछ वर्ड्स आपके इंक्रीज हो जाएंगे। इफ़ यू आर नॉट हैविंग एनीथिंग इन योर माइंड, यू कैन यूज़ इट एज अ नॉर्मल लाइन एंड सिमिलर सॉर्ट ऑफ लेटर्स। जो लास्ट लाइन होती है उसमें थैंक यू करते हैं हम, थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस रिक्वेस्ट। ये बॉडी है आपकी, जो ओवरऑल जो यहाँ से लेके यहाँ तक आई है। इसके बाद लिखते हैं यूअर्स सिंसियरली, यूअर्स लगाएंगे हम यहाँ पे, और फिर नेम और डेजिग्नेशन दे देते हैं। तो ये हो गया एक फॉर्मल लेटर। यहाँ पे हमने एक लाइन भी लिखी थी, जिससे हमें पता लगेगा, लाइक थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर, इफ़ यू नीड एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट मी। तो 21 वर्ड्स में क्लोजिंग लाइन हो रही है। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि स्टार्टिंग और क्लोजिंग लाइन को देख लें और फिर बीच में एडिटिंग कर सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स लाइक हाउ वी आर गोइंग टू यूज। नाउ सेकंड देख लेते हैं। सेकंड लेटर में क्या है, राइट अ लेटर टू एडिटर फॉर पब्लिशिंग सम आर्टिकल्स ऑन द स्ट्रेस मैनेजमेंट सिंस अपकमिंग एग्जाम सीजन इज़ गोइंग टू स्टार्ट। सो एक जस्ट जनरल एग्जांपल है। ऐसे ही कई सारे वो आते हैं कि आप एडिटर को लिखे टू अलर्ट साइबर क्राइम्स, या एयर पॉल्यूशन के लिए, नॉइज़ पॉल्यूशन के लिए, सोशल मीडिया का जो इल इफेक्ट है उसके बारे में अवेयर करने के लिए, या स्ट्रे डॉग्स का जो आजकल चला है, मतलब इस तरह से कुछ भी टॉपिक्स आ सकते हैं। तो एक कॉमन एग्जाम्पल लाइक हाउ यू आर गोइंग टू डिस्क्राइब दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, व्हाट सॉर्ट ऑफ लाइन्स यू कैन यूज़ इन सच लेटर्स। तो पहले तो वही सेम रहेगा, यहाँ पे आगे आपका एड्रेस जो भेज रहा है, फिर डेट, फिर रिसीवर का एड्रेस जिसे भेजा जा रहा है, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, सॉरी, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, लाइक रिक्वेस्ट फॉर आर्टिकल्स ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट फॉर स्टूडेंट्स। फिर सर आई एम क्रेडा, आई एम अ फिजिक्स टीचर एट द, जो भी कोई इंट्रो दे दिया है आपने, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर। ये कुछ लाइन्स है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन towards the ongoing stress and anxiety students go through during the exam season. So the pressure to perform well, ये इसके बाद थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं आप। मैं लाइंस बता देता हूँ कैसी कैसी लिखी गई है। इस पर्टिकुलर दिस जो लेटर है, इसमें ज़्यादा वर्ड्स यूज़ किए गए हैं एज पर नीडेड। तो आप इससे काफ़ी एग्जांपल्स देख सकते हैं, मतलब आप इससे
काफ़ी मटेरियल उठा सकते हैं किस तरीके से आप अपने लेटर की जो अगर कुछ ऐसा होता है, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिस पे आपके पास ज़्यादा मटेरियल नहीं है, तो आप क्या क्या लाइंस और यूज़ कर सकते हैं उसे फिल अप करने के लिए. सो द प्रेशर टू परफॉर्म वेल इन एग्जाम्स कैन टेक अ टॉल on students' mental and emotional well-being. It would be really helpful if you provide some practical tips and strategies to handle this effectively. These tips could be through curated articles by doctors, psychologists, and education experts. If would not benefit students, it would not benefit students. It would not only benefit students but also their parents and teachers who play a crucial role in supporting them ड्यूरिंग दिस चैलेंजिंग पीरियड. तो ये कुछ एक्सप्लेनेशन दे दी है इन्होंने बढ़ाने के लिए, तो आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हो कि यू कैन ऑल्सो इंट्रो के बाद आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो इफ़ यू आर लैकिंग विद द वर्ड्स. सो आई देयरफॉर काइंडली रिक्वेस्ट योर कंसिडरेशन फॉर द इंक्लूजन ऑफ सच आर्टिकल्स. ये कुछ लाइन्स है जो आप कॉमनली यूज़ कर सकते हैं. थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अटेंशन टू दिस रिक्वेस्ट. फिर सेम वही चीज़ है, योर सिंसियरली फेथफुल भी लिख सकते हो, ट्रूली भी लिख सकते हो. नेम आएगा, फिर उसके बाद डेजिग्नेशन आ जाएगा आपका. अब एक चीज़ है कि आप अगर एडिटर वाले केस में देखें तो आप किसी कंसर्न्ड अथॉरिटी से बात कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है. तो स्टार्टिंग लाइन जो 21 वर्ड्स अगर हम देखें तो कौन सी यूज़ कर सकते हैं हम. थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ योर कंसर्न्ड अथॉरिटीज टुवर्ड्स समथिंग वट एवर द इशू इज गोइंग ऑन. और एंडिंग लाइन अगर देखी जाए तो देयरफॉर थ्रू योर एस्टीम कॉलम्स आई सीक द प्रॉम्प्ट अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज टू सॉल्व कंट्रोल दिस हरासिंग प्रॉब्लम. सो एक लाइन ये भी कर सकते हैं हम एंडिंग में, थ्रू योर एस्टीम कॉलम्स I seek the prompt attention of the authorities to solve or control this harassing problem. So ये कुछ लाइन्स हैं जो आप मतलब कॉपी कर सकते हैं इन केसेस में, जब आपको एडिटर को लिखना होता है या फिर कंसर्न अथॉरिटी को कुछ बताना होता है उस तरीके से. थर्ड एग्जांपल जो लेटर्स का है, फॉर्मल लेटर्स का, उसमें एक क्वेश्चन है जैसे राइट अ लेटर टू द लोकल गवर्नमेंट informing them your village is in remote location situated in a highly dense forest area which has scope for growing organic crops, requesting him her to arrange um, a farmers awareness program ऑन ग्रोइंग ऑर्गेनिक क्रॉप्स. तो वही चीज़ आएगी, पहले आपका एड्रेस, सेंटर का मतलब, फिर डेट, फिर रिसीवर का एड्रेस, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा फार्मर्स अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन ग्रोइंग ऑर्गेनिक क्रॉप्स. सर माय नेम इज़ वट एवर, आई एम अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ अपना विलेज. आई एम राइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ माई विलेज. वी आर डीपली appreciative of the effect of our local government and supporting rural communities like ours. और इसका एक और हमें अगर इसकी जगह कुछ और लिखना चाहे तो आई रियली वैल्यू योर, एक लाइन सॉरी इसके लिए नहीं है बट हम एक लाइन ये भी ऐड कर सकते हैं बीच में, आई रियली वैल्यू योर अनटायरिंग एफर्ट्स विच यू हैव टेकन सो फार इन अपलिफ्टिंग आवर विलेज. ठीक है, अभी कहाँ यूज़ होगी है वो भी बताता हूँ मैं. द ग्रीन सराउंडिंग्स फॉर एंड फर्टाइल सॉइल मेक अवर विलेज. ये कुछ मटेरियल बता रहा हूँ मैं कैसे इन्होंने लाइंस को डिस्क्राइब किया है. यू कैन ऑल्सो चेक इट ऑन चैट जीपीटी और ऑन गूगल क्रोम. आपको बहुत सारे और एग्जांपल्स मिल जाएंगे कि कौन सी लाइन आपकी परफेक्टली मैच, मतलब कुछ लाइन्स ऐसी होती है जो आप हर जगह ऐड कर सकते हो. तो मैं उसी चीज़ की बात कर रहा था अभी. We believe that embracing organic farming not only benefit our environment but also helps farmers make some extra money. I would like to kindly request the arrangement of a farmer awareness program on growing organic crops in our village. Such program could provide our local farmers the knowledge and necessary skills to cultivate organic produce effectively and यहाँ पे एक line है, and necessary skills to cultivate organic produce effectively and in an environment friendly manner. It would also open doors to marketing opportunities and financial sustainability for residents. ये लाइन्स हैं जैसे, ये बहुत से अलग अलग उसमें यूज़ हो सकती है जनरल लाइन से. आई लुक फॉरवर्ड टू योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स टू दिस रिक्वेस्ट. ये लाइन हो गई है. ये कुछ ऐसे हैं जो आपको डायरेक्ट कहीं भी आप ऐड कर सकते हो इस तरह की लाइन्स. I look forward to your positive response to this request and your guidance to make this program a reality for our village. तो ये उन बंदों के लिए है जिनको मतलब उन एस्पिरेंट्स के लिए है जिनको लेटर और ऐसे में इश्यूज आते हैं, तो वो इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं कि आप डायरेक्टली कुछ चुनिंदा लाइंस को तो रट लो बिल्कुल ही, जैसे आपको लगता है ना कि इस टाइप का आ रहा है. मैंने आपको 3 डिफरेंट टाइप्स के भी शेयर किए हैं, तो उसमें आप चेक करके कौन से में क्या चीज़ फिट बैठ रही है तो ये अप्लाई कर सकते हो. अभी आप देखो डायरेक्टली लाइन है, आई लुक फॉरवर्ड टू योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स टू दिस रिक्वेस्ट. इफ यू आर रिक्वेस्टिंग समथिंग फ्रॉम समवन ना, यू कैन यूज दिस लाइन इन दैट पर्टिकुलर लेटर and your guidance to make this program a reality of our village as per this particular question as it was given. Thank you for your attention to this matter, or thank you for your kind consideration to this matter, or I'm looking forward to an elaborate engagement with you. ये लाइन भी यूज़ कर सकते हैं. तो सिंसियरली नेम एंड डेजिग्नेशन. अभी एक और चीज़ हमने यहाँ पे, ये ख़त्म नहीं हुआ है, अभी ख़त्म होने वाला है, हो ही चुका है एक तरह से, बट इसमें ना मैंने कुछ क्वेश्चंस और वो देखे जो पुराने भी आए हुए थे और जो इंपॉर्टेंट थे जिसे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं. सो आई एम गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चंस ओनली राइट नाउ.
इस पे आप कैसे बनाते हो वो आप लोग ट्राई कर सकते हैं अपने आप। सो पहला है, राइट द लेटर टू द म्यूनिसिपल कमिश्नर कंप्लेनिंग अबाउट द ओपन मैनहोल्स इन योर कॉलोनी बिकम अ सोर्स ऑफ डेंजर फॉर द पेडिस्ट्रियंस एंड व्हीकल ओनर्स। You often get late. Second one, you often get late to your college due to the frequent traffic jams. Write a letter to traffic police commissioner of your city to look into this matter. Third one, complaining about the rash driving of the DTC bus driver. Fourth one, letters to the road transport authority expressing your concern over the usage of high beam LED lights in bikes and cars. तो ये भी आया था 2019 के IBPSP एग्जाम में. And letters to the concerned authority expressing your concern over the usage of harmful pesticides in fruits and vegetables. ये SBI PO 2018 में आया था. तो हार्मफुल पेस्टिसाइड्स का यूसेज फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में, तो इस तरह की आपको प्रैक्टिसेस करनी होगी इसमें. अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इनफॉर्मल लेटर्स को थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, फिर हम मैसेज पे निकल पड़ेंगे. थैंक्स एंड बाय.